बालकांड की कथा का प्रारंभ करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि कामोपमा लघु सो शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। चितवन चार मार मन हरनी भावत हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर यानी कि होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंद कर निंदक हासा भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई कछ बिलोक अलिया अवल लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है, यानी कि ऊंचे हैं। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, यानी कि ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, यानी कि दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की भी पंक्तियां लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरये सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंब कल की बाँ जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियाँ बनाई यानी कि काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल। वृषभ कंद के हर ठवन बल निधि भाव विशाल। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगलहारी द्रव दशरथ जय बिहारी। दीन दयाल वीर संभारी हरोनाथ संकट भारी। हृदयों पर राज गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एंड यानी खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष माम कर कांधे। कटितु नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष माम बर कांधे। पीत जग्य उपवीत सुहाए नक सिक मंज महाछब छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष, यानी कि बाएं हाथ पर सुंदर कंधों पर धनुष, और ये पीले यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ होता है ना, जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक अब सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है, यानी कि बहुत अच्छी लग रही है। देख लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे। अरस जनेऊ देख दो भाई मुन पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक यानी निमेष शून्य हैं, और तारे यानी कि पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, यानी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई रग आवने सब मुने दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुमर भर दो ता ता चकित चितव सबको।
विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यानी कि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भले रचना मुनि नृप सन कहो, राजा मुदित महासुख लयो। सबने राम जी को अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रय, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन तय मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधता बैठा रे मैं पाल। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ जर बिहारी। दीनदयाल विरह संभारी, हरनाम संकट भारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाई। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बिन भंजव भव धनुष विशाला, मेलय सिय राम और माला। अस विचार गबने घर भाई, जस प्रताप बल तेज गमाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर बिहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही कौन सकता है, यानी उनसे सीता जी से विवाह कौन कर सकता है, कोई नहीं। एक बार काले किन हो सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनि अवर महेप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी यह युद्ध हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कराए। उन्होंने क्या कहा, काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे, यानी काल को भी जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा और जो धर्मात्मा थे वो हरिभक्त और सयाने थे, वे सब मुस्करा दिए। सिय ब्याव राम गर्व, दूर करे नपन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ जर बिहारी। दीनदयाल विरह संभारी, हरनाम संकट भारी। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे, यानी उनसे विवाह करेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। तो बालकांड की कथा को हम यहीं विराम देते हैं।